दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अर्दोग़ान जो टर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वो जो अपनी दो टूक बात कहने पे बड़े मशहूर हैं। वो किसी से अभी तक तो ऐसा हुआ कि ना वो यूरोप से डरते हैं ना अमेरिका से डरते हैं। हाँ, दोस्ती अमेरिका से है, लेकिन दो टूक बात कहते हैं। अभी उन्होंने नाटो के सहयोगी है, नाटो में भी हैं, तो नाटो के सहयोगी देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोग़ान ने फिर फ्रांस को ललकार दिया एक बार और कहा कि उसके राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के वार्निंग दी है कि तुर्की के लोगों से पंगा ना ले, ना उसके लेने की कोशिश करे। ये उन्होंने कहा है, टर्की में कहा है। उसका अगर हिंदुस्तान में ट्रांसलेशन कराया जाए तो वो कुछ इसी तरीके का होता है। वहीं उन्होंने ग्रीस से भी कहा कि वो फ्रांस जैसे देशों के बहकावे में ना आए। तुर्की भूमध्य सागर में तेल और गैस की खोज कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोग़ान 1980 में तुर्की में हुई तख्ता पलट जो क्रांति है उसके समापन 40वीं वर्षगांठ पर वो बोल रहे थे। खबरें पढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसके फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी जाइए, और आप नीचे जो ATM चल रहा है तो उस पर जाके हमें कुछ ना कुछ अनुदान दीजिए। ये हमारे लिए आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं नाटो सहयोगी देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि अमेरिका को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो ने तुर्की और फ्रांस और ग्रीस को मामले को निपटाने के लिए कूटनीति की बात की है, वरना लड़ाई छिड़ जाएगी। यूरोप के अंदर वार का खतरा पैदा हो गया है। अर्दोग़ान इतने बुरी तरीके से नाराज़ हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप भी अर्दोग़ान से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भी इनसे, जो टर्की के राष्ट्रपति अर्दोग़ान से बात करेंगे, क्योंकि टर्की का जो स्टेटस है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसके बढ़ने की बजाय मैं आगे बताऊंगा क्यों बढ़ रहा है स्टेटस, और अब वो किसी से डर नहीं रहा है। टर्की अपने झगड़ा यहाँ से शुरू है। टर्की अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे संपदा बढ़ाने के लिए तेल और प्राकृतिक दूसरी संपदा की खोज के लिए भूमध्य सागर में अपने जहाज के जरिए जो खोज कर रहा था कि इतने में तभी ग्रीस ने उस पर अड़ंगा लगाया और फ्रांस उसकी हिमायत में खड़ा हो गया। हालांकि तीनों देश नाटो के देश हैं जो यूरोपीय देशों के गले। अब ये बात जो है, जो टर्की जो तेल की खोज कर रहा है, यूरोपीय देशों के गले से नहीं उतर रही। वो इसलिए नहीं उतर रही कि यूरोप नहीं चाहता यूरोपियन देश के कोई मुस्लिम कंट्री जहाँ पे पूरा मुस्लिम हो, जहाँ पे शरीयत कानून लागू हो, वो आगे बढ़े। इसी तरीके से आप देखिए लीबिया से लेके कई कंट्री, इराक तबाह बर्बाद कर दिए हैं अमेरिकन ने, क्योंकि तेल संपदा पे उन्होंने पूरा अपना हक जमाने के लिए, और तेल संपदा ही प्राकृतिक तेल गैस वही इन लोगों की सबसे बड़ी बैकबोन थी। अब उन्होंने हमला किया है अरब कंट्रीज़ के ऊपर। अब देखते जाइए जिस तरीके से इजराइल अरब कंट्रीज़ के ऊपर हक जमाता चला जा रहा है दोस्ती के नाम पर, धीरे धीरे तो ये पूरी की पूरी जो प्राकृतिक संपदा है उनके हाथ में चली जाएगी। फिर इनके पास सिर्फ कुछ नहीं बचेगा, ये मोहताज हो जाएंगे अमेरिका और इजराइल के। टर्की इस बात को पहले से समझता है, क्योंकि बड़े दौर से गुजर चुका है, वो इस तरीके के बहुत इम्तहानात से गुजर चुका है, लिहाजा उस मामले पहले से सक्रिय। फ्रांस ने ग्रीस के साथ फ्रांस खड़ा हो गया और अड़ंगा डालना शुरू कर दिया। वहीं ग्रीस अपना दावा जता रहा है कि जिसका साथ फ्रांस दे रहा है, जैसा हम बता रहे हैं, पर अर्दोग़ान अपने इरादे पर डटे हुए हैं। उन्होंने भूमध्य सागर में अपने जो सैन्य शक्ति को भी बढ़ा दिया है, यानी कभी भी जंग हो सकती है। इससे बात यूरोपीय संघ की बैठक से उठी थी, जिसमें तुर्क से तेल की खोज से हटने के लिए मना किया गया था। जो जैसे हम बात बता रहे थे कि यूरोपियन संघ ने कहा था कि तुर्की तेल की खोज न करे, अपने संसाधनों से काम ले, लेकिन तुर्की नहीं माना, उसने बंद नहीं की। यूरोपियन जो है उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने तक की बात कर चुके हैं टर्की पे, लेकिन टर्की अपने इरादों से टस से मस नहीं हो रहा है अर्दोग़ान। इस जवाब में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोग़ान ने धमकी का जवाब धमकी से देते हुए कहा था कि फ्रांस तुर्की को ना समझाए।
यानी फ्रांस टर्क हमारे बीच में ना बोले, फ्रांस हमें ना समझाए और अपने गरेबा में भी झांक कर देखने उसने रवांडा और अल्जीरिया के साथ क्या सलूक किया था। दोनों नाटो सहयोगों के बीच यानी फ्रांस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर के तेल को लेकर एक बहुत बड़ा मतभेद पैदा होता चला जा रहा। वहीं सीरिया और लीबिया के संघर्ष को लेकर भी मतभेद हो रहे हैं। अर्दोगान ने फ्रांस के ऊपर आरोप लगाया कि वो पेट्रोल के लिए लीबिया और सोने और तांबे के लिए अफ्रीकन मुस्लिम देशों पर अपना कब्जा जमा रहा है। अर्दोगान ने खुल के लगाया है। यूरोपीय संघ के जो मुस्लिम देश हैं वो भी इस बात से चिंतित हैं, क्योंकि अरब देश इसराइल की तरफ झुकाव ले रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ मुआहदे पे मुआहदे होते चले जा रहे हैं इसराइल से, जिससे इस्लामिक देशों का संगठन में हलचल हो गई। सऊदी अरब जो अभी तक इस्लामिक देशों की अगुवाई कर रहा था, वह अंदरूनी राजनीति का शिकार होता चला जा रहा है। वहाँ बढ़ती दखलंदाजी से कई इस्लामिक देश ICO के 57 जो देश हैं उनसे अलग हटने की बात कर रहे हैं। जो अब सऊदी अरब से जो देश नाराज है इस्लामिक देश, वो तुर्की की तरफ देख रहे हैं। तुर्की को ईरान, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया, पाकिस्तान जैसे देशों का खुला समर्थन मिल रहा है। अब अर्दोगान के सऊदी अरब की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आगे आ सकते हैं। ये सऊदी अरब को भी डर है, सऊदी अरब को डर है तो अमेरिका को भी डर है, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा जिस तरीके से वो डिक्टेट करता था। तो ये अर्दोगान जमे हुए हैं, बराबर ललकार रहे हैं। ये पहली बार नहीं, कई बार इस तरीके से ललकार चुके हैं। अब तो बात यहाँ तक पहुँची गई कि युद्ध भी हो सकता है, लेकिन अर्दोगान नहीं डर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस्लामिक देशों के ऊपर एक और हमला होगा अमेरिका का। आगे जो भी अप टू डेट आएंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।